अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर पेयर्स एंड कार्टियन प्रोडक्ट। आपकी बुक का पेज नंबर 98 है। इसमें ऑर्डर पेयर की पहले डेफिनेशन है, एनी टू नंबर्स एक्स एंड वाई रिटन इन द फॉर्म दिस वन इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। इसमें हम नंबर्स को इस फॉर्म में लिखें और राउंड ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है। इसमें पहला एलिमेंट एक्स है, दूसरा वाई है। ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर एक्स वाई। देन ऑर्डर ऑफ नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। अब यहाँ इनकी ऑर्डर ऑफ नंबर इज़ इम्पोर्टेंट मीन कि इनकी तरतीब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट एक्स का होता है, दूसरा वाई एक्सिस का होता है। तो पहला एलिमेंट दूसरे की जगह पर नहीं आ सकता, दूसरा पहले की जगह पे नहीं आ सकता, तो इसलिए इनकी तरतीब ज़रूरी है। दैट इज़ एक्स इज़ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड वाई इज़ द सेकेंड कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल 3 2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 2 3। ये दोनों ऑर्डर पे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू 3 है और यहाँ एक्स की वैल्यू 2 है। इसमें वाई की वैल्यू 2 है और यहाँ एक्स वाई की वैल्यू 3 है, इसलिए ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं, ये इक्वल नहीं हो सकते। इट इज ऑब्वियस दैट एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स अनलेस एक्स इक्वल टू वाई। ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में इक्वल हो सकते हैं अगर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम हो। नोट दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एस टी। अगर ये दो ऑर्डर पर इक्वल हैं सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कि एस पहला एलिमेंट इसका पहले एलिमेंट के इक्वल है और सेकेंड एलिमेंट के इक्वल है, इस सूरत में ये इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकते। इसकी डेफिनेशन आपने कहाँ तक याद करनी है, इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर, यहाँ तक डेफिनेशन है ये। बाकी ये इसका जो है ना ऑर्डर इम्पोर्टेंट है ऑर्डर पेयर का, ये वैसे एमसीक्यूज़ के लिए पॉइंट आपका आ जाएगा, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए पॉइंट है, नोट दैट में। उसके बाद कार्टियन प्रोडक्ट क्या होती है। कार्टियन प्रोडक्ट हमारे पास दो सेट की मल्टीप्लिकेशन होती है और इसे हम मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। दो सेट की जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। इसकी डेफिनेट कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। इसके लिए जो सेट्स है ना वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं हमने लेना। कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू। यानी कि जो ए क्रॉस बी होगा हमारे पास, ये कार्टियन प्रोडक्ट होगी टू सेट्स की। क्रॉस प्रोडक्ट भी से कहते हैं, कार्टियन प्रोडक्ट भी से कहते हैं। इसके एलिमेंट जो होंगे इस सेट के वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे और हर ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। तो ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। अब एग्जांपल है हमारे पास ए और बी दो सेट में गिवन है, हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना और बी क्रॉस ए फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, हम सेट ए के एलिमेंट लेके बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। पहले इसका 1 लेंगे, 1 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 1 के साथ 5 का ऑर्डर पेयर बनेगा। अब हम 1 छोड़ के 2 ले लेंगे, 2 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर, 2 के साथ 5 का ऑर्डर पेयर, ये देखें। फिर 3 की बारी है, 3 को लेकर 3 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर, 3 के साथ 5 का ऑर्डर पेयर। तो ये जो हमारे पास सेट आया है ये क्रॉस प्रोडक्ट है ए और बी की। अब हमने ये देखना हो कि क्या हमने इसके सारे एलिमेंट को रिलेट करवा लिए। तो हम देखेंगे फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट है और सेकंड में 2 एलिमेंट है। 3 2 आर 6, तो जो एक क्रॉस प्रोडक्ट होगी उसमें 6 एलिमेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ही हैं। इसी तरह से बी क्रॉस ए हम फाइंड कर सकते हैं। बी क्रॉस ए में हमने बी के एलिमेंट लेके ए से रिलेट करवाना है, यानी बी के सेट को हम पहले लिखेंगे और ए को बाद में। और बी के एलिमेंट 2 लेंगे, 2 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा, 2 के साथ 2 का, 2 के साथ 3 का, 3 ऑर्डर पेयर बन गए। फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, ये देखें ऑर्डर पेयर बने हुए। अब हमें पता है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी का, हमने यहाँ देखे शो भी किया कि ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर 1 2 है, इसमें 2 1 है, ये ऑर्डर पेयर ही इक्वल नहीं है, तो सेट कैसे इक्वल हो सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज
5.4 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें सेट ए बी गिवन है, हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फिर हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना है, फिर ए क्रॉस ए के एक एलिमेंट के साथ ही एक एलिमेंट रिलेट करवाना है। बी क्रॉस बी मतलब बी के अपने एलिमेंट के साथ ही बी के एलिमेंट्स को रिलेट करवाना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, हमारे साथ ए दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है और ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है, बी क्रॉस ए फाइंड करना है। पहले हमने ए क्रॉस बी लिखा, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे हम, कार्टियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों बोल सकते हैं। अब हमने ए के एलिमेंट को लेके बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है। ए का सी के साथ एक ऑर्डर पेयर बनेगा, ए और सी का ऑर्डर पेयर, फिर ए का डी के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, ये देखें। अब बी की बारी, बी के साथ सी का ऑर्डर पेयर, बी सी, फिर बी के साथ डी का ऑर्डर पेयर, बी और डी। अब हम इन ऑर्डर पेयर्स को एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ताकि ये सेट बन जाए। अगर कर्ली ब्रैकेट में क्लोज नहीं करोगे तो ये सेट कंसीडर नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया, जिसके लिखे एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। अब इसमें कितने ऑर्डर पेयर हैं, 1 2 3 4। सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 2, सेट बी में भी 2 एलिमेंट थे, 2 2 ज़ार 4, तो इस ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट हैं। अब हम बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं। अब हम सेट बी को पहले लिखेंगे। सेट बी हमारे पास सी और डी है, ए हमारे पास ए बी है। हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो सी को लेके इसके साथ दोनों के ऑर्डर पे बनाते हैं। सी एक ऑर्डर पे बन गया, फिर सी के साथ बी का बन गया। अब डी लेना है हमने इसका ऑर्डर पे, ये कोमा ज़रूर लगाएंगे, कोमा नहीं लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। डी के साथ ए, फिर डी के साथ बी, ये हमारे पास बी क्रॉस ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेट ए दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 0 2 4 और सेट बी दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है -1 3। अब हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मैंने आपको फाइंड करना सिखा दिया, बी क्रॉस ए भी फाइंड करना। अब ए क्रॉस ए कैसे फाइंड करेंगे, ये वाले दोनों आप खुद पार्ट करेंगे। ए क्रॉस ए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ए क्रॉस ए मतलब सेट ए के एलिमेंट 0 2 4 और क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है, फिर सेट ए के एलिमेंट 0 2 4। अब हमने क्या करना है, इसके एलिमेंट लेके इनके साथ ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ठीक है, पहला ऑर्डर पेयर 0 को लेके हम 0 का 0 के साथ, फिर 0 का 2 के साथ, फिर 0 का 4 के साथ। अब 0 के साथ हमने सारे एलिमेंट रिलेट करवा लिए। अब 2 को लेना है, सेकंड एलिमेंट, 2 के साथ 0, 2 के साथ 2 ये, और 2 के साथ ये 4। अब मैं कोमा लगा रही हूँ क्योंकि कॉन्टिन्यू है। अगर आपको एक लाइन में पूरा आ जाए तो एक लाइन में, वरना इस तरह भी लिख सकते हैं। मेरे पास स्पेस कम है, छोटा बोर्ड है, इसलिए मैं ऊपर नीचे लिखी जा रही हूँ। अब 4 की बारी है, 4 को लेकर इन तीनों से रिलेट करवाएंगे। 4 0 4 2 4 4, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये ए क्रॉस ए हमारे पास सेट आ गया। इसमें देखो 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, 3 3 ज़ार 9, तो इसके जो ए क्रॉस ए है इसके एलिमेंट भी 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है। अब बी क्रॉस बी इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे, फिर बी के, फिर आपस में ऑर्डर पेयर बना देंगे। तो ये आप खुद करें, इसका ए क्रॉस बी क्रॉस ए और बी क्रॉस बी खुद करें। ए क्रॉस ए मैंने आपको यहाँ करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 5.4 का, फाइंड ए एंड बी। हमने ए बी फाइंड करने हैं, हमें ये ऑर्डर पेयर दिए हुए तीनों। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद हमने इसे रीराइट किया। रीराइट करने के बाद ये देखें, जो ऑर्डर पेयर हमें इक्वल दिए हुए थे वो रीराइट किए। रीराइट करने के बाद हम लिखेंगे सिंस ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। क्योंकि ऑर्डर पेयर दोनों इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, यानी पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस
ऑर्डर, ये इक्वालिटी का साइन हमें शो कर रहा है कि ये इक्वल हैं। ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, सो देयर corresponding elements are also equal, therefore पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, a माइनस 4 इक्वल टू होगा 2 के, एंड b माइनस 2 इक्वल टू होगा 1 के। अब यहाँ से 4 माइनस का राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 प्लस 2, एंड ये 2 माइनस का राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा। ये a इज इक्वल टू 6 आ गया, a की वैल्यू आ गई यहाँ पे, एंड b इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। ये b की वैल्यू हो गई, यही हमने फाइंड करना था। अब बाकी दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, ये आप खुद करेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द सेट्स एक्स एंड वाई। इसमें हमने एक्स और वाई सेट्स फाइंड करने हैं। हमें क्रॉस प्रोडक्ट दोनों की ये दी हुई है। इसका एलिमेंट है, पहला ऑर्डर पेयर ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर के होंगे ना, वो एक्स के एलिमेंट होंगे, और सेकंड जिसके एलिमेंट होंगे वो वाई के एलिमेंट, यानी यहाँ ए एक्स की वैल्यू हमारे पास होगी, इस सेट में एलिमेंट होंगे ए बी सी डी, और वाई में सिर्फ ए एलिमेंट, ए की एलिमेंट है। तो हमने बस इनको सेपरेट कर देना। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट दी हुई है, जिस तरह हम सेपरेट हमारे पास होते थे तो हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमने सेपरेट को करना है। सोल्यूशन के बाद हमने इसे रीराइट किया, ये देखें। यहाँ से हम लिखेंगे सेट एक्स इज इक्वल टू ए एलिमेंट, पहला एलिमेंट उठा लें बी सी और डी। हर ऑर्डर पे का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो एक्स का एलिमेंट है, ठीक है। और वाई जो है वो सेकंड एलिमेंट है, वो सिर्फ ए है, और रिपीट हम करते नहीं, ए की बार लिखा है। देखो हर एक में ए है तो वो हम इसमें लिख देंगे, तो बार बार ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट की डेफिनेशन है उसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। ये देखो यहाँ भी कोई रिपीट नहीं हमने किया हुआ, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। इसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने एक्स क्रॉस वाई यानी एक्स क्रॉस वाई की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है, वाई क्रॉस एक्स की और एक्स क्रॉस एक्स की। हमें सेट एक्स में ए बी सी एलिमेंट है और वाई में डी ई एलिमेंट है। ये भी इसी तरह से आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्रॉस वाई की, ठीक है। बाकी आप दोनों पार्ट खुद करेंगे। अब इसमें हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हमने लिखा है एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू सेट एक्स के एलिमेंट हमारे पास हैं ए बी और सी, क्रॉस प्रोडक्ट का साइन, और सेट वाई के एलिमेंट हैं डी एंड ई, ये एलिमेंट है। अब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। हमने इसके एलिमेंट को लेके इनके साथ ऑर्डर पे बनाने हैं। पहले ए एलिमेंट लेते हैं, ये करली ब्रैकेट है, ए के साथ हम डी बनाएंगे ऑर्डर पेयर, फिर ए के साथ हम ई का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अब हम बी लेंगे, बी के साथ हमने डी का ऑर्डर पेयर बनाया, फिर हमने बी के साथ ई का ऑर्डर पेयर बनाया। अब हम लास्ट एलिमेंट सी लेंगे, सी के साथ हमने डी का ऑर्डर पेयर बनाया, फिर हम सी के साथ ई का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अब ख़त्म हो गए, ये हमारे पास एक्स क्रॉस वाई आ गया। इसी तरह से आपने वाई क्रॉस एक्स और एक्स क्रॉस एक्स फाइंड कर सकते हैं। अब हमने इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए थे, सारे क्वेश्चन नीट कॉपी पर करने हैं आपने, करके मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है।